गौतम बुद्ध का जीवन हमेशा से हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। गौतम बुद्ध ने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया जिसमें चलकर हम और आप एक अद्भुत जीवन जी पाएंगे और हमारे बच्चे भी वही सीखकर अपना जीवन सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। गौतम बुद्ध एक महान धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन के दौरान मानवता के दुखों के कारणों का अन्वेषण किया और उन्हें दूर करने के उपाय बताए। हमारी ऐतिहासिक भूमि पर कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है, जिन्हें हम भगवान के रूप में आज भी पूजते हैं। जबकि गौतम बुद्ध एक हम जैसे ही मामूली इंसान थे, उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, फिर भी वे भगवान बने क्योंकि वे जागृत और दयालु थे। इस जग में जितने पशु पक्षी थे, उनसे वे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने हमें शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गौतम बुद्ध संसार की माया जाल से परे थे और उन्होंने सन्यासी का जीवन चुना। वे सत्य के मार्ग पर थे, जो हम सभी को सत्य, अहिंसा, ज्ञान, इंसानियत और दयालुता का पाठ सिखाती है। महात्मा बुद्ध की इन जातक कथाओं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मृगरुरु की कहानी बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में मृगरुरु रहता था। उनकी प्रजाति बहुत कम ही देखने को मिलता था। वे बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते थे। सुनहरे रंग के चमक और आंखें नीली दिखती बहुत ही मोहक हिरन था। वे मृगरुरु मनुष्य के जैसे बोलता भी था। मृगरुरु जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक किसी की आवाज आई नदी में से। रुरु मृग नदी के निकट गया तो देखा कोई इंसान नदी के धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वो मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे तैसे मृग उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। इंसान जब सुनहरे हिरण को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरण को धन्यवाद कहा। तभी मृगरूर बोलता है, मेरे बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो इंसान मेरा शिकार करने आ जाएंगे। मृगरूर की बातें सुनकर इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला जाता है। मगध राज्य की रानी सो रही थी और सपने में उसी रुरु मृग को देखती है। जैसे ही सपने से जगती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा हिरण चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरा हिरण देखा। अब राजा ने ये बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस हिरण का पता बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और एक जमीन उसके नाम कर दूंगा। सबने ढूंढना शुरू किया पर किसी को मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वो इंसान देर न करते हुए राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को बोलता है, मैं जानता हूं मृग के बारे में कहाँ रहता है। उस जंगल का रास्ता और उसके रहने का जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस हिरण को चारों तरफ घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपनी तीर चलाने वाले होते हैं, तभी हिरण बोलता है कि मेरा पता किसने बताया। तभी राजा उस हिरण को बोलता देख अचंभित हो जाते हैं और उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने उनको बताया था। वो हिरण बहुत दुखी होकर बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दो पर किसी इंसान को नहीं। ऐसा सुन राजा बोलते हैं, क्या मतलब? तब हिरण बोलता है, मैंने उस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर मुझे मारने आ गया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपने सैनिकों से उस इंसान को मारने को बोलते हैं, लेकिन हिरण बोलता है, नहीं महाराज,
मत मारो उसे, मैं उसकी तरह नहीं हूं किसी को मरता हुआ देख पाओ। राजा इतना करुणा देख उस हिरण के मन में बहुत प्रभावित होते हैं। ये जानवर इंसान की मदद करते हैं, तब भी हम इनको क्यों जान से मारते हैं? ऐसा सोचकर राजा उस हिरण को बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे महल में कुछ दिनों के लिए आकर रहना होगा और हमें अपनी सेवा करने का मौका दो। राजा की ये बात सुन हिरण ने स्वीकार किया और कुछ ही दिन महल में रहकर जंगल वापस लौट गया और वहीं रहने लगा। हिरण एक जानवर होकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाया। किसी के एहसान को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। अगर किसी के साथ हम धोखा या विश्वासघात करेंगे तो कोई हम पर कभी भरोसा नहीं करेगा। बहुत पहले की बात है, एक डाकू था जिसका नाम आंधलीमल था। वो बहुत भयानक लंबा चौड़ा इंसान था। वो इतना क्रूर था कि जिसे भी देखता उसकी हत्या करके उसकी एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर गले में पहन लेता। ऐसा करते करते 99 लोगों की हत्या कर चुका था। उसके गले में 99 अंगुलियों की माला हो गई थी। सबको अंगुलिमाल डाकू का डर सता रहा था। इतना हड़कंप मचा था उस गांव के लोगों में, वे डर की वजह से अपने घर में छिपे रहते, कहीं बाहर नहीं निकलते थे। वो सोचते, कहीं उस डाकू का अगला शिकार हम न हो जाए। वहीं कुछ दूर पर एक ऋषि आए हुए थे जो एकदम सरल स्वभाव और मुख पर तेज था। उनकी रोशनी बहुत दूर तक फैली हुई थी, जैसे सकारात्मक ऊर्जा मौजूद हो, जैसे स्वयं भगवान आए हो। उनके मन में न भय, क्रोध, लोभ और न ही हिंसा की भावना थी। जो भी जाता उन ऋषि के पास वो भय मुक्त हो जाता। वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वे ऐसे महान पुरुष थे जिनके बारे में हम भी पूरी जानकारी नहीं दे सकते। जब गौतम बुद्ध ने देखा सब डरे हुए हैं, सबके मुख पर उस डाकू का डर था, तभी उन्होंने उस जंगल में जाने का मन बना लिया। बिना किसी को बताए वे अंगुलिमाल डाकू के इलाके में चले गए। गौतम बुद्ध जब वहां जंगल में पहुंचे, उस डाकू को बिना देखे और निडर के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। जब डाकू ने देखा, बड़ा अचंभित हुआ। उसे लगा यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता और अगर गलती से आ भी जाए तो डर की वजह से आगे नहीं बढ़ता, पर ये तो कुछ अलग है। उस डाकू ने गौतम बुद्ध को रोका, किधर जा रहा है, रुक। लेकिन गौतम बुद्ध बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ गए। अब उस डाकू को और क्रोध आया। उसने तेज से चिल्लाते हुए फिर रोका। इस बार गौतम बुद्ध ने मुड़कर उसे देखे और फिर आगे बढ़ गए। अब तो डाकू और भी क्रोध में सोचने लगा, ये तो बिल्कुल ही निडर है, ये कौन पुरुष है। तभी अचानक डाकू गौतम बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैंने ये खुद से वादा किया है कि 100 लोगों की हत्या करूंगा। 99 लोगों को मैंने मौत के मुंह में डाल दिया। अब तेरी बारी, मैं तेरी गर्दन उतारकर गले में पहनूंगा। ऐसा बोलते हुए डाकू खूब तेज से हंसने लगा, पर गौतम बुद्ध के आंखों में कोई डर नहीं था। एकदम मीठी मुस्कान लिए गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, मुझे मार डालो, लेकिन उसके पहले मुझे इन पेड़ के टहनी और कुछ पत्ते तोड़कर दिखाओ। अब डाकू सोचा, ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने शक भरी आंखों से कुछ टहनी पत्ते तोड़े और बोला, ये ले, तोड़ दिया। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ये जैसा था इसे वापस से वैसा जोड़ दो। डाकू क्रोध में बोला, कोई भी चीज तोड़ने के बाद नहीं जोड़ी नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तेरी इतनी ही औकात है, जब तू कुछ जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने का हक किसने दिया। तुझे इतने लोगों को मारने का हक किसने दिया, जब तू उन्हें वापस वैसा नहीं कर सकता। कहा,
से तू खुद को इतना ताकतवर समझता है? तू होता कौन है? किसी को मारने वाला? तूने उन्हें जिंदगी नहीं दी तो मारने वाला कौन होता है? अब ये बातें सुनकर अंगुलिमाल डाकू गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और अब डाकू सुधरकर एक अच्छा इंसान बन गया, साथ ही भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा शिष्य भी बन गया। ये देख सब गांव के लोग बहुत अचंभित के साथ बहुत ज्यादा खुश भी हुए। इंसान को हम गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर ला सकते हैं, बस हमारे पास उतना साहस हो कि बिना डर के कैसे उस इंसान को गलत मार्ग से सही मार्ग पर लाएं। पर उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को उस योग्य बनाना होगा और सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ना होगा, तभी हम सही गलत में अंतर समझ पाएंगे। एक स्त्री पुत्र मोह में पागल, कुछ सदी पूर्व की बात है। तब हमारे गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष इस धरती पर थे। तभी उसी गांव में एक महिला थी जो बड़ी पुण्य आत्मा थी। उसके दरवाजे से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता। वो महिला सभी गुरु का बहुत आदर सत्कार करती। उसका एक बेटा था जो कि काफी मन्नत से हुआ था। कुछ दिन तो काफी हंसी खुशी बच्चे के साथ निकल जाता है, लेकिन बच्चा जैसे ही 5 साल का होता है थोड़ा बीमार रहने लगता है। उसे काफी वैद्य को दिखाते हैं पर आराम नहीं होता। कुछ दिन जैसे तैसे बीतते हैं। अब वो 10 साल का होता है। उस औरत ने सुना था कि एक सिद्ध पुरुष आए हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास दिव्य शक्ति है, वो किसी को भी ठीक कर देते हैं। महिला अगली सुबह उन गुरु के पास अपने बच्चे को ले जाने वाली थी कि अचानक उसी रात बच्चा इतना बीमार हो गया कि उसने अपने प्राण त्याग दिया। अब वो महिला अपने बच्चे को गोद में लेके इतना बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन उसका दुख कोई नहीं देख पा रहा था। उस महिला ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोलती रही, हे भगवान, मेरे प्राण ले ले पर मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लेकिन विधि का विधान कहाँ बदलता है। अब वो अपने बच्चे को लेकर हर मंदिर हर गुरु के पास जाती, कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तभी उसको उन गुरु के बारे में याद आता है। फिर उसने गौतम बुद्ध के बारे में पता लगाया। फिर उनके आश्रम में जा पहुंची और अपने बच्चे को गौतम बुद्ध के चरणों में लेटा दिया और बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। आपने बहुत कुछ किया है इस दुनिया के लिए, बस मेरे लिए कर दो। आप जो बोलोगे वैसा मैं करूंगी। वो महिला अपने बच्चे के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। तभी गौतम बुद्ध सब समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, तुम्हें उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर मुझे देना होगा, फिर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महिला बिना कुछ सोचे समझे चावल लाने भागी, लेकिन उसे हर जगह यही सुनने को मिला कि किसी का बाप मर गया, किसी की पत्नी, बेटा, पति, माँ तो किसी की बहन। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। अब तक उस महिला को समझ में आ चुका था कि हर कोई मेरी तरह दुखी है। अब उधर गौतम बुद्ध के जितने शिष्य थे बोलने लगे, गुरु कैसे करोगे इस बच्चे को जिंदा? उस महिला को अपने उम्मीद तो दे दी, कहीं कुछ गलत न हो जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, कुछ गलत नहीं होगा। अब तक वो समझ गई होगी, तभी वो महिला एकदम बुरे हालत में आती है और अब वो रो नहीं रही थी, बस शांत थी। गौतम बुद्ध बोले, क्या हुआ? मिला चावल? महिला ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई ऐसा घर नहीं था जहां मृत्यु न हुई हो, हर घर में किसी न किसी की जान गई है। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, ये सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में अमर नहीं है, हर किसी की मृत्यु निश्चित है। ले जाओ, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। महिला गौतम बुद्ध को धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर चली जाती है। हम किसी भी वस्तु या इंसान से
कितना भी मोह कर ले पर जो इस धरती पर आया है उसे जाना होगा, यही नियम है। कोई भी इंसान हो या जानवर अजर या अमर नहीं होता, सबकी मृत्यु निश्चित है। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।